सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसका आज क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। सबसे पहले मैं आपको मेथोडोलॉजी बता दूं, प्लान बता दूं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। बेसिकली हमें एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। अब ये सवाल कैसे होगा देखें। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी मदद से उसको यूज करते हुए हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। देखिए जरा, गिवन क्वेश्चन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो चुका है, तो जब भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन के लिए फाइंड करने के लिए आपने स्क्वायर रूट के नीचे मौजूद एक्सप्रेशन को, जिसको रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड को आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सपोज करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होगा जब रेडिकेंड यानी x प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हमेशा जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आएगा, आपने रेडिकेंड को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करके ये इनइक्वालिटी बना लेनी है। फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, आपके पास डोमेन आ जाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 को राइट हैंड साइड पे ले आए, तो ये आके -2 हो जाएगा। दिस विल बी द डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 और आगे प्लस इंफिनिटी। ये मैंने कैसे लिखा, ये स्मॉल राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये बातें भी आपको आनी चाहिए। देखें इसको जरा रियल नंबर लाइन के ऊपर हम देखते हैं। फर्ज करें अगर ये -2 है, तो ये जो इक्वालिटी का साइन लगा, यहां से पता चलता है कि -2 इंक्लूड होगा, शामिल होगा। और आगे ये लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर नंबर आगे पॉजिटिव वाली साइड पे आपने जाना है, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, और ये पॉजिटिव साइड पे नॉन स्टॉप तरीके से आगे मूव करता चला जाएगा। याद रखिएगा, राउंड ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इन्फिनिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। और जिस नंबर को आपने इंक्लूड करना होता है, जिस एंड पॉइंट को इंक्लूड करना होता है, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद हमें रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप इसको ट्रिक कह लीजिए, नोट कह लीजिए, या प्रॉपर्टी कह लीजिए, बहरहाल कुछ भी कह लीजिए, आपने इसको याद करना है। स्क्वायर रूट फंक्शन हो आपके पास अगर, या आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन हो, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो चुका है या एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो चुकी है, इन दोनों की रेंज हमेशा सेम होती है, 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 इंक्लूड होगा। तो ये आपने याद किया, अपने नॉलेज को रिकॉल करके फिर आप एग्जाम में इधर लिखेंगे कि इसकी रेंज होगी 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब देखिए, मैंने कहा था कि हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। इसको करने के बाद हम इसकी तरफ आएंगे। अब इन दोनों डोमेन और रेंजेस को हम यूज करेंगे और एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज आ जाएगी। तो आप जरा देखें, इनवर्स के कंसेप्ट को सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर f एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन x है और रेंज y है, तो इसकी डोमेन और रेंज की जगह तब्दील करने से, इंटरचेंज करने से बनने वाला रिजल्टिंग फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है, यानी y डोमेन बन जाएगा और x रेंज बन जाएगा। अब आप जरा देखिए, इनवर्स की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ इनवर्स, वो इक्वल है रेंज ऑफ f ऑफ x के। ठीक है, इसी तरह एफ इनवर्स की जो रेंज है वो इक्वल है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं और इनकी मदद से इनवर्स का हमारे पास डोमेन और रेंज फाइंड हो जाएगा। अभी हम लिखते हैं नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ, ये ऑपोजिट होता है, डोमेन हो तो रेंज के इक्वल होगी, इज इक्वल टू रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब आपने रेंज क्या कैलकुलेट कर रखी है, 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये देखिए आंसर आ गया फाइनल। इसी तरह अब हमें एफ इनवर्स के लिए रेंज कैलकुलेट करना है, तो हम लिख देते हैं रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स।
अब आप देखिए कि f ऑफ x की डोमेन हमने क्या कैलकुलेट कर रखी है, -2 टू इंफिनिटी, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेम क्वेश्चन है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन का भी वही प्रोसीजर होगा। पहली बात कि हम सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको फॉर्मूले की मदद से कन्वर्ट करेंगे हम डोमेन और रेंज एफ ऑफ इनवर्स में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिनोमियल पी एक्स हो और सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स हो जो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स की रेशियो लेने से, इनको डिवाइड करने से जो न्यू रिजल्टिंग फंक्शन बनता है, दैट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ एक्स एंड इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे कैलकुलेट होती है, याद रखिएगा। इसकी डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो x की वैल्यू आएगी ये प्रॉब्लमेटिक वैल्यू होगी, मैथ एरर प्रोड्यूस करेगी ये, इसकी वजह से क्वेश्चन अनडिफाइंड हुआ करेगा। तो इस प्रॉब्लमेटिक वैल्यू x को हमेशा हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डोमेन आ जाएगी रहेगी। रेंज के बारे में मैं आपको बता दूं, दो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ये याद रखिएगा। पहली ट्रिक ये है कि अगर रैशनल फ्रैक्शन, अगर रैशनल फंक्शन कांस्टेंट ओवर लीनियर फॉर्म का हो, ऊपर कांस्टेंट हो नीचे लीनियर, जैसे 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो कांस्टेंट ओवर लीनियर फॉर्म वाले रैशनल फंक्शन की रेंज होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो। इसको आपने याद करना है, इट इज अ ट्रिक। सेकेंड, अगर रैशनल फंक्शन की फॉर्म बन रही हो लीनियर पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल, जैसे x प्लस वन डिवाइडेड 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 फॉर एग्जाम्पल, ऊपर भी लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, नीचे भी लीनियर, तो ऐसे लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म के रैशनल फंक्शन की रेंज इक्वल होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस द रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स। यानी अब हम 2 और 3 को की रेशियो को एक्सक्लूड कर देंगे। अगर ऊपर 5 होता x के साथ, नीचे 7 होता, तो r माइनस 5/7 हो जाता है, एंड सो ऑन। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा था सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल लें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो ओरिजिनल फंक्शन है डोमेन के लिए, f ऑफ x, इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड कब नहीं होगा, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर फंक्शन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रैशनल फंक्शन के लिए मैंने बताया डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, और ये जो वैल्यू आएगी डोमेन बनाने के लिए, इसको हमेशा 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 रियल नंबर्स में से माइनस किया जाएगा। याद रखिएगा कैलकुलस में हम सिर्फ रियल नंबर्स को डील करते हैं, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर की कोई गुंजाइश, उसमें कोई यूज नहीं होता। अब हम डोमेन लिख देते हैं, इसकी डोमेन बनाते हैं हम। तो डोमेन कैसे बनती है, हम लिखते हैं डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, इस प्रॉब्लमेटिक वैल्यू को करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फिर इसका एक सेट बनाएंगे, इसको जो है निकाल देंगे हम फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस इज द डोमेन। अब जरा देखिए इसी डोमेन को लिखने का एक और तरीका भी है, नोटेशन का फर्क है, जरा वो हम देख लेते हैं। ये रियल नंबर लाइन यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं हम, और फर्ज करें यहाँ कहीं पे आपके पास 3 होगा, तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 पुट नहीं कर सकते, सॉरी -3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -3 डालने से 1/0 की सिचुएशन बनती है जो कि मैथ्स में अनडिफाइंड होती है। तो -3 इंक्लूड नहीं होगा, उसके अलावा लेफ्ट साइड वाले तमाम नंबर शामिल होंगे, राइट हैंड साइड वाले भी तमाम नंबर शामिल होंगे। -3 शामिल नहीं है, याद दहानी के लिए मैंने सर्कल खाली छोड़ दिया, फिल नहीं किया। अब हम देखो इसको लिखते हैं, सबसे पहले माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, और इंफिनिटी के साथ मैंने आपको बताया था कि हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है। फिर हम -3 एंड पॉइंट लिखेंगे, -3 एंड पॉइंट शामिल नहीं है, सर्कल खाली है, तो ये आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है, एक्सक्लूड करना है आपने इसको। फिर -3 से पॉजिटिव इंफिनिटी लिखोगे और दोनों का यूनियन ले लोगे। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, -3 टू माइनस इंफिनिटी, आई एम सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू -3 राउंड ब्रैकेट यूनियन राउंड ब्रैकेट -3 टू
प्लस इन्फिनिटी। अब अगर आप आंसर को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात हो। इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले राइट साइड पे इधर रफ स्पेस में मैंने आपको बताया था शॉर्टकट ट्रिक, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे टू फाइंड द रेंज। देखें, ऊपर कांस्टेंट 1 है, नीचे x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो नीचे आने वाला एक्सप्रेशन लीनियर है। इस सिचुएशन में आपने रेंज याद करनी है, इक्वल होती है ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्सेप्ट 0। अब देखें, ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हमारे पास आ चुकी है। इसको यूटिलाइज करके हम इनवर्स की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने थोड़ी देर फॉर्मूला पढ़ा था, एज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x is equal to range of original function f of x। वो हमने क्या मालूम की है, r माइनस 0, r एक्सेप्ट 0। ये पहला आंसर बन गया। अब हमें f इनवर्स की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो हम लिखते हैं नाउ रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। ये हमने कैलकुलेट कर रखी है ऊपर, दैट इज इक्वल टू दिस वन। आप जिस मर्जी नोटेशन को फॉलो करो, हम ये लिख लेते हैं r एक्सेप्ट 3। तो यहाँ -3 था ना, -3 होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई बाकायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें ये भी रैशनल फ्रैक्शन है। किस शक्ल का है, ऊपर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर 1 है, देयरफॉर ये लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म का एक फंक्शन है, x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। अब आप देखें, ये जो आपको गिवन होता है साथ कंडीशन, ये कंडीशन बेसिकली डोमेन होती है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं डोमेन ऑफ f of x is equal to set of all real numbers except 4। कैसे पता चला, वही तरीका आप लिख सकते हैं सोल्यूशन पूरा अगर लिखना चाहें। f of x is not defined when denominator is equal to 0। इसको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व किया तो x मिला 4। ये जो वैल्यू बनती है, मैंने आपको सिखाया था, ये बेसिकली एक प्रॉब्लमेटिक वैल्यू होती है जिसे आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स से इंक्लूड करना होता है डोमेन बनाने के लिए। अब रेंज के लिए मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई थी, वो हम यूटिलाइज करेंगे। रेंज ऑफ दिस फंक्शन f of x is equal to set of all real numbers minus the ratio of leading coefficients। ऊपर देखें, x का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी कोएफिशिएंट 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स की रेशियो बनती है 1 over 1 which is equal to 1। तो रेंज विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब ओरिजिनल फंक्शन की हमारे पास डोमेन और रेंज आ चुकी है। इसको इस्तेमाल करके इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला सबसे पहले कि डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ये हमने कैलकुलेट की है r एक्सेप्ट 1, r माइनस 1, r डिफरेंस 1, और फिर हमें चाहिए रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ये इक्वल होती है, हम इसको सीख चुके हैं, डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, और डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं r एक्सेप्ट 4, r डिफरेंस 4। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।